माइलेज के रिलेटेड दोनों में से कौन, कंफर्ट के मामले में दोनों ही गाड़ियों में इशू नहीं है। सिर्फ बता दिया कि एसी की बात करूं तो जब से वेन्यू का जो है फेसलिफ्ट मार्केट के अंदर आया तब से उसने पूरी सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर तबाही मचा के रख दी है और हर एक गाड़ी की जो है वो नाक के अंदर दम कर दी है सब 4 मीटर की। और आप खुद ही सेल्स फिगर आपको दिखा सकते हैं कि बुकिंग जो है हुंडई को 30 से 40 हज़ार मिल चुकी हैं विद इन 1-2 महीने, जो कि एक बहुत ही बड़ा है एकदम फेसलिफ्ट आने के बाद से जो उनके लिए नंबर्स हैं ऐसे वाली टाइप की कार के लिए। आज जो है वो वीडियो बनने वाली है, एक रहेगी साइड पे हमारी ब्रेजा, एक साइड पे रहेगी नए वाली वेन्यू। सारी कंपैरिजन करूंगा मैं ड्राइव के रिलेटेड, ड्राइव कंपैरिजन वीडियो वाला रहने वाला है जिसके अंदर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कौन सी गाड़ी आपके परिवार के लिए सही है, आपके लिए सही, सारी डिटेल्ड पॉइंट के साथ बताऊंगा, सारी कंफ्यूजन दूर करके जाऊंगा आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो गाइस सबसे पहले आ जाता है इंजन एंड परफॉर्मेंस। इंजन के अंदर अगर मैं बताऊं तो ब्रेजा में आएगा सिर्फ और सिर्फ एक इंजन 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड विद मैनुअल ऑटोमेटिक सीएनजी। वहीं पर अगर आप वेन्यू पे जाते हैं तो भाई बथेरे ऑप्शन है। आप बोलोगे आप नेचुरल स्पीड, ये नेचुरल स्पीड दे देंगे, टर्बो पेट्रोल चाहिए टर्बो पेट्रोल दे देंगे, डीजल करोगे डीजल, अब तो डीजल में भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, पेट्रोल टर्बो के अंदर भी ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज तो वेन्यू के अंदर आपको बहुत मिल जाते हैं। पर साफ सीधी की बात शुरू करता हूँ नेचुरली एस्पेक्टेड कैटेगरी से। नेचुरली एस्पेक्टेड वेन्यू के अंदर आता है 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन। ये लेने का प्लान कर रहे हो तो सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए, वो है कि आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है, आपको गाड़ी चलाने का ज्यादा शौक नहीं है, आपको बस एक फैमिली के लिए कार जो कि एक प्रेजेंटेबल कार हो, आपको कभी कभार जाना होता है बाहर घर से वीकेंड पे या कब, आपको सिर्फ उसके लिए एक कार चाहिए जो कि आज की मार्केट के हिसाब से हो, फीचर वगैरह भी हो, उसमें लुक्स वगैरह भी हो, सारी चीजें एक बार हो जाए तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी गाड़ी रहने वाली है जो वेन्यू 1.2 लीटर रहने वाला है। बट अगर ये कंडीशन आपकी मैच नहीं होती तो आपको जो है वो सीधा सीधा कांटा मार देना है जो हमारी वेन्यू 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन आता है उसके ऊपर। आपको जो है वो ब्रेजा ले लेनी है अगर आपको चाहिए नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। दोनों में से कोई डाउट ही नहीं है इस बात में, ब्रेजा बहुत आसाम से जीत जाती है क्योंकि वो वेन्यू का 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है वो इस दुनिया का एक लौता ऐसा इंजन है जिसके अंदर आपको ना कोई पावर मिलती है ना आपको माइलेज मिलता है। क्योंकि कोई बंदा ये कहता है कि भाई मुझे भगाने का शौक नहीं है, मुझे फैमिली के साथ चलना है, मैं बिल्कुल नहीं भगाता गाड़ी, तो भी मैं ले लेता हूँ ये वाला इंजन, पर आपको माइलेज नहीं मिलेगी। एंड वंस यू बाय द कार और आप गाड़ी चला रहे होगे तब आपको फील होगा यार इस गाड़ी के अंदर तो जो है पावर इतनी ज्यादा है नहीं, तो हमें माइलेज ही दे देते, और जिस गाड़ी के और या फिर माइलेज नहीं दे रही तो पावर बहुत अच्छी दे देते, दोनों आपको नहीं मिलता। ओनली इंजन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नो पावर प्लस नो माइलेज। तो ये बात मेरी बहुत एनफ रहेगी 1.2 लीटर वालों के लिए, आपको जाना है 1.5 लीटर ब्रेजा के साथ। अब बात कर रहा हूँ अगले इंजन की जो कि वेन्यू का बहुत दमदार है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। ये इंजन है बहुत ही बेहतरीन अगर आप जो है वो आज की डेट के अंदर कार प्लान कर रहे हैं वेन्यू, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या है कि 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है। कुछ बंदे टर्बो पेट्रोल बोल के मिसगाइड करते हैं माइलेज नहीं देगा, भाई 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जब आपको भगाना है उस टाइम पे पावर भी दे देता है, जब आपको आराम से चलाना होता है तब माइलेज दे देता है। हाँ, जब आप बिल्कुल बम्पर टू बम्पर में चलोगे तो थोड़ी माइलेज के अंदर जरूर फर्क आता है टर्बो पेट्रोल में, बट वैसे आपके लिए बहुत अच्छा रहता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। चल अगर आपको अपने लिए वेन्यू लेनी है तो ये इंजन है जो मैं ब्रेजा 1.5 के ऊपर भी रेकमेंड कर सकता, क्योंकि इसमें एकदम से अगर आपको पावर चाहिए तो बहुत अच्छी मिल जाती है नेचुरली एस्पेक्टेड के कंपैरिजन में। वाइब्रेशन बताऊं तो बस आइडल के ऊपर आपको बहुत हल्की सी वाइब्रेशन मिलेगी इस इंजन में, कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं मिलती आपको। अगर आपको जो है वो चाहिए आज की गाड़ी के हिसाब से और वो सब तो आप डीसीटी पे इसके जा सकते हैं पक्का। और अगर आपको चलाने का थोड़ा वो है ना शौक है चलाने की, बिल्कुल खुजली है आपको, तो आप जाइए इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी, उसमें बल्कि और ज्यादा आपको फायदा है, माइलेज वो और ज्यादा निकाल के दे देगा जो 1 लीटर टर्बो मैनुअल इसका रहने वाला है। प्राइस भी बहुत वर्थ इट है। अब अगर हम देखें इसके अंदर जो डीजल इंजन आता है वो सिर्फ मैं बोलूंगा उन्हीं लोगों के लिए जिनको चाहिए माइलेज भी और साथ में पावर भी, दोनों चीजें चाहिए उन्हें, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड वो है। कुछ भाई मेरे बोलते हैं कि भाई डीजल गाड़ी लेनी चाहिए क्या, डर लग रहा है गवर्नमेंट कुछ कर देगी कुछ कर देगी। सिंपल सा आंसर है, एक वीडियो आने वाली है उसके ऊपर, शुड यू बाय डीजल इन 2026 और नॉट, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिसगाइड लोग कर रहे हैं कि भाई सिटी में चलाओगे डीपीएफ इशू आ जाएगा, तेज चलानी चाहिए, तेज चलाओगे तो माइलेज उतनी नहीं दे पाएगी डीजल इंजन।
मैं आपको एक लौती ऐसी चीज़ बता दूँगा जो पूरी किसी ने नहीं बताई हुई, जिसमें आपको पावर भी मिलेगी, आपको माइलेज भी मिलेगा, साथ ही में आपको डीपीएफ इश्यू भी नहीं मिलेगा सिटी में चलाने पे। मेरा खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है, इसलिए मैं जो है वो आपको बताने वाला हूँ ये। आगे वाली वीडियो में सब्सक्राइब कर लेना जो भी डीजल लवर्स हैं वो। तो इंजन के अंदर क्या फाइनल बात आ जाती है, नेचुरली एस्पेक्टेड में ब्रेजा अनडिस्प्यूटेड किंग। अगर हम जो है वो यहाँ पर बात करें इसकी डीजल में, अगर आपको लेनी है तो वेन्यू इज टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर ब्रेजा। अगर मुझे इन दोनों के अंदर चूज करना हो तो आई विल बी चूजिंग 1 लीटर टर्बो चार्ज वेन्यू का इंजन। इसके बाद आते हैं इंजन के बाद सीधा इसके स्टेयरिंग व्हील के ऊपर। स्टेयरिंग व्हील अगर मैं बताऊं आपको तो किसका मुझे बेटर लगा, जो वेन्यू है उसके अंदर आपको स्टीयरिंग लाइटर साइड पे ऊपर मिलेगा ब्रेजा से। उसका फील वगैरह वो तो आपको पता है हुंडई किस मामलों में अंदर तेज है। इंडियन कस्टमर्स को जो है वो जबरदस्ती की ये सारी चीजें लगा के थोड़ा मन वो करवा देने का। पूरा मटेरियल वगैरह आपको अच्छा मिलेगा, आपको लाइट मिलेगा स्टीयरिंग, रिटर्नेबिलिटी ब्रेजा के तेज मिलेगी। पर स्टीयरिंग वेग है वेन्यू जो है उसका स्टीयरिंग आप चला रहे होगे, आप ऐसे ऐसे करोगे ना स्टीयरिंग तो गाड़ी बिल्कुल सीधी चलेगी। ब्रेजा में अगर आप ऐसे करोगे ना थोड़ा फीडबैक आता है उसमें। ब्रेजा का डेड सेंटर वेन्यू से कंपैरिजन में कम है, बट ये है कि उसकी रिटर्नेबिलिटी है जो ब्रेजा की वो भी ओके है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेन्यू की थोड़ी फास्ट है, उससे 19-20 का आप मान सकते हो अंतर है दोनों में। पर लाइट स्टीयरिंग मुझे जो है वेन्यू का ज्यादा लगा। हालांकि आपको मैं रेकमेंड करूंगा टेस्ट ड्राइव चलाएं, यूटर्न लीजिए 2-3, आपको जो है उसमें जो उसका बेस्ट लगे वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा, तभी डिसाइड कीजिए ऑन द स्टीयरिंग साइड। इसके बाद माइलेज के ऊपर भी आ जाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइलेज के रिलेटेड, दोनों में से कौन सी पिक करनी है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ माइलेज है, कुछ भी कर सकते हो उसके लिए, तो वेन्यू डीजल की सबसे ज्यादा आएगी माइलेज क्योंकि डीजल इंजन है वो। बट हम बात करेंगे पेट्रोल वाले भाइयों के लिए, तो पेट्रोल में अगर आप देख रहे हैं तो ब्रेजा आपको इनमें से सबसे ज्यादा माइलेज निकाल के देगी। सिटी के अंदर आप 14 किलोमीटर पर लीटर तक उससे निकाल सकते हैं, और अगर आपको जो है किलोमीटर पर लीटर तक उसके नेचुरली एस्पेक्टेड से निकाल सकते हैं। सीएनजी ले लेंगे तो आपकी 20+ की माइलेज यहाँ पर जो है आराम से आ जाती है, और अगर आप एंड हाईवेज के ऊपर 19 तक की आप निकाल पाओगे। अगर हम बात करें वेन्यू की, 1.2 लीटर की मैं माइलेज बोलूंगा भी नहीं। अगर आप पहले भी बता दिया दोनों के कंपैरिजन के अंदर बहुत कम चलती है गाड़ी, तो ही 1.2 लीजिए, क्योंकि आपको जब चलानी कम है माइलेज कितनी भी दे दे आपको फर्क क्या है। बट जो टर्बो इंजन है उसकी मैं बताऊं तो सिटी में आप 12 to 12.5 की उसकी माइलेज निकाल सकते हैं, जो वेन्यू का 1.1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। और हाईवेज के ऊपर वो माइलेज तकरीबन तकरीबन 17-18 की निकाल देगा, क्योंकि वो 3 सिलेंडर है। तो अगर आप उसका टर्बो बार बार नहीं लगाएंगे एक अच्छे उसके, तो कुछ बंदे कहते हैं कि भाई टर्बो नहीं लगाएंगे, टर्बो इंजन लेने का फायदा क्या है। भाई मैं बताऊंगा 24 घंटे आप क्या टर्बो ही लगाते रहोगे टर्बो गाड़ी का? नहीं ना। आप जब आपको टर्बो, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे टर्बो चार्ज गाड़ी चलाने को मिले तो मैं उसको नॉर्मली हिसाब से चलाऊंगा जैसे मैं चलाता हूँ। जब मुझे टर्बो का स्पूल चाहिए, जब मुझे थ्रिल चाहिए, जब ओवरटेक चाहिए, तब मैं करूंगा। पूरे दिन तो ये नहीं है ना पूरे पूरे एक्सीलेटर पे भगाऊंगा। तो वही वो उसी हिसाब से चलाओगे अगर आप, तो आपको मिक्सिंग के अंदर जो है वो इतनी माइलेज निकाल के दे देगा एक टर्बो पेट्रोल इंजन। पूरा पंजा नाप के चलाओगे तो वो ये 6-7 की माइलेज ही आपको सारे टर्बो पेट्रोल इंजन की देंगे। ब्रेजा भी अगर पूरी नाप के चलाओगे तो 9 की माइलेज ही आपको देने वाली है। ये मैं दोनों की एक नॉर्मल ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से ही माइलेज यहाँ पर लिस्ट कर रहा हूँ। एसी की बात करूं तो एसी के अंदर ब्रेजा का एसी जो है बहुत ज्यादा बढ़िया है, वेन्यू से बेटर है एसी है जो ब्रेजा का। वेन्यू का पर एसी में 1 लीटर के हिसाब से अगर बताऊं, जैसे काइलैक वगैरह के कंपैरिजन के अंदर, तो वेन्यू का एसी बहुत बढ़िया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ बात चल रही है ब्रेजा एंड वेन्यू की, इसमें मैं बोलूंगा एसी जो है वो ब्रेजा का मुझे दोनों के कंपैरिजन में बेटर लगा। कंफर्ट के अंदर भी अगर मैं बोलूँ तो वेन्यू एंड ब्रेजा, ये बहुत बड़ा एक डाउट है लोगों का कंफर्ट के रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है वेन्यू पहले से मशहूर है कि पीछे उसके बंदे नहीं बैठ पाते हैं 3 प्रॉपरली। एंड ये बात मैं बोलूंगा अभी भी कंटिन्यू हो रही है वेन्यू में। वेन्यू उन्होंने चौड़ी कर दी है, फिर भी पीछे 3 बंदों की स्पेस मैनेजमेंट नहीं करी गई है। आप टेम्परेरी बैठ रहे हो, कभी कोई बच्चा बैठ रहा है बीच में, टेम्परेरी है, देन इट वॉज गुड। बट ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो आसानी से 3 बंदे बैठ के ट्रैवल कर पाएंगे। ब्रेजा में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने 10 घंटे की जर्नी जो है वो ब्रेजा के अंदर 5 बंदों के साथ करी थी, एंड एवरी वन वॉज कम्फर्टेबल एट देयर पोजिशन, सारे एडल्ट थे। तो बिल्कुल आराम से जो है वो ब्रेजा के अंदर पीछे 3 बैठ पाते हैं। पर वेन्यू के अंदर जो है वो मैक्सिमम 4 बंदे बैठ पाए। कंफर्ट के मामले में दोनों ही गाड़ियों में इशू नहीं है, सिर्फ बता दिया कि वेन्यू में 5 बंदे नहीं बैठ पाते जो ब्रेजा में बैठ जाते हैं। अब कंक्लूजन छोटे से पार्ट में तो दूंगा नहीं, तो एक थोड़ा बड़ा पार्ट रखा है कंक्लूजन के लिए। वेन्यू 1.2 उनके लिए है जिनकी सिर्फ मैंने बताया एक कंडीशन है, बहुत कम कार चलती है, कभी कभार संडे पे निकल जाना है या वैसे निकल जाना है, ट्रिप भी 1 आधी साल की मार लेनी है कभी कभार छोटी मोटी, तो आप जो है वो तब वेन्यू 1.2 ले सकते हो। प्रेजेंटेबल कार लगती है और सारी चीजें भी उसमें अंदर है, वैल्यू फॉर मनी भी वही इंजन है उसका सबसे ज्यादा जो रखा गया है।
बट ब्रेजा जो है वो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड आपको तब लेनी है अगर आपकी ये कंडीशंस नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू बाय अ नेचुरली एस्पिरेटेड। आपको पावर भी ठीक ठीक चाहिए, आपको माइलेज भी उसी के हिसाब से ठीक चाहिए, नेचुरली एस्पिरेटेड ही लेनी है, 4 सिलेंडर ही लेना है, पेट्रोल ही लेनी है, ये सारी चीज़ें चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूँ तो दोनों की मेंटेनेंस कॉस्ट सेम ही आएगी, सर्विस कॉस्ट भी दोनों की लगभग सेम आएगी। माइलेज बता दिया मैंने सबका, 1.2 का ब्रेजा से बहुत कम रहेगा, 1.0 है टर्बो उसका और ब्रेजा का थोड़ा ऑलमोस्ट माइलेज सेम सिमिलर साइड्स के ऊपर मिल रहा है आपको। टच एंड फील्ड क्वालिटी वगैरह इंटीरियर की एक्सटीरियर की आपको वेन्यू की ही ब्रेजा से फार बेटर लगेगी। ओवरऑल सारी जो फिट एंड फिनिश फीचर वगैरह दिए आपको मजा आएगा ब्रेजा के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑब्वियसली वो 2025-26 की कार है और ब्रेजा 2022 से एक ही है। टर्बो चार्ज देखिए उन्हें लेनी है जो कि वेन्यू 1.0 के साथ थोड़ा सा फन करना चाहते हैं कि भाई फीचर भी आ जाए, फैमिली को भी कार पसंद आ जाए, रीसेल वैल्यू भी मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए और थोड़ा टर्बो का फन भी मिल जाए। माइलेज में थोड़ी सी झेल लूँगा जो टर्बो की 1-2 की कम मिल रही है। 10 मैं कहूँगा आप टर्बो चार्ज वेन्यू लीजिए, पर इसका वेरिएंट ना वही लेना जो 13 से 14 लाख का मैक्सिमम मिल रहा है। टॉप पे मत जाना बिकॉज टॉप बहुत ओवर प्राइस है, 17-18 लाख रुपए का पड़ रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी वर्थ इट मिलेगा आपको। में डीजल उनको लेना है जो भाई डीजल लेना चाहते हैं, जो डीजल लवर हैं। ऊपर एक पर डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें सारी BS6 डीजल कार्स की बात करने वाले हैं एंड बताने वाले हैं क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वो वीडियो आप लोगों के लिए बेटर रहेगी जो डीजल कार लेने का प्लान कर रहे हैं। 1.5 लीटर वेन्यू, 1.2 लीटर एंड वेन्यू 1 लीटर टर्बो, तो इन तीनों केसेस के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। Thanks for watching. Please subscribe.